आज आपका परिचय करवाते हैं उत्तराखंड के एक कूल हिल स्टेशन लोहाघाट से। लोहाघाट उत्तराखंड के चंपावत जनपद मुख्यालय से 13 किलोमीटर उत्तर की ओर टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग में लोहावती नदी के किनारे स्थित एक अति खूबसूरत और महत्वपूर्ण स्थान है। मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और चारों ओर छोटी बड़ी सुंदर पहाड़ियों से घिरा यह भूभाग ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के मध्य स्थित होने से इस नगर की सुंदरता और विशेषता और बढ़ जाती है। एबट माउंट, मायावती आश्रम, श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा, श्यामला ताल और इसके अतिरिक्त पंचेश्वर महादेव, मानेश्वर मंदिर और बाणासुर का किला भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। हाँ, तो यह है लोहाघाट का चौराहा। यहाँ से एक रोड जो है बाजार को चली जाएगी, बाजार चला गई, ये बाजार हो गया। और ये रोड जहाँ से मैं कल आया था हल्द्वानी से। हाँ, तो ये है टनकपुर वाला, यहाँ पे स्टैंड है टनकपुर का। ये तो टनकपुर और चंपावत के लिए आपको यहाँ से गाड़ी मिल जाएंगी। ये गाड़ियाँ खड़ी भी हुई हैं, टनकपुर जा रही हैं ये। और बहुत सुंदर नगर है लोहाघाट। और ये चौराहा है। बाकी मैं आपको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे दिखाऊंगा जितना मैं शहर में पहुँच सकूँगा। तो जो लोग लोहाघाट के हैं वो पहचान गए होंगे अपने शहर को। तो काफ़ी व्यस्त बाज़ार है, काफ़ी बाहर भीड़ भाड़ रहती है। चलो हम थोड़ा नाश्ता करते हैं पहले, उसके बाद फिर करेंगे बात आगे। हेलो, क्या नाम है? इसके समय, इसके अलावा और क्या करते हो फिर जब ऑफ सीजन में? ऑफ सीजन में जो भी सेल होगी। अच्छा, अच्छा, दुकान भी है। अच्छा, जाड़ों में क्या करेंगे? जाड़ों में वही जॉकेट सेल, जॉकेट ले लिया। अच्छा, जॉकेट वगैरह की। अच्छा, ठीक है, सही चल रहा है। चलो, अब तो सीजन शुरू हो गया है। चलिए, ठीक, ओके। तो आज काफ़ी भीड़ है बाज़ार में और कुछ मेरे ख्याल से कुछ चुनावी रैली भी है यहाँ पे आज। तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बिल्कुल माइक से प्रचार हो रहा है दोनों पार्टियों का, कांग्रेस और भाजपा का। बाज़ार काफ़ी अच्छा खासा है ये लोहाघाट का। और ये स्टैंड है। स्टैंड क्या है? 20 सड़क में स्टैंड है। वैसे स्टैंड कुछ नहीं है, 20 सड़क में स्टैंड बना रखा है। तो यहाँ से आपको पंचेश्वर, मडलक, पता नहीं कहाँ के लिए गाड़ियाँ लगी रहती हैं, उन गाड़ियों का स्टैंड है ये। और मिठाइयों की दुकानें भी हैं। ये सतोड़ी स्वीट्स। चलो मिलते हैं, इनसे बात करता हूँ एक बार। हाँ जी, नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर, कैसे आप बताइए? बढ़िया। क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। काम ठीक चल रहा है? काम ठीक चल रहा है। यहाँ की बाल मिठाई, चॉकलेट, खेचुआ फेमस, बहुत ही बढ़िया। आपकी स्पेशलिटी क्या है, किस चीज़ में है? मेरी है बाल और चॉकलेट। बाल और चॉकलेट, पहाड़ी खोए की बर्फी। अच्छा, पहाड़ी खोए की बर्फी आपकी। बहुत ही लाजवाब। चलिए, ये है लोहाघाट में सुतेड़ी स्वीट्स। ये आपको दिख रहा होगा, देखिए। एक खेचुआ भी है यहाँ, ये यहाँ लाइए। हाँ, एक खेचुआ होती है, एक तरह की मिठाई होती है जो मैंने आपको डीडीहाट में दिखाई थी। हर जगह नहीं मिलती है ये दूध का केवल दूध का हुआ। हर जगह स्वादिष्ट नहीं हो सकता है। आप कहीं और बनाएंगे तो स्वादिष्ट नहीं होगा। यहाँ का खेचुआ होता है, मैंने आपको डीडीहाट में दिखाया था। बाकी और मिठाइयाँ भी है इनकी। चलिए, ठीक है मेरा। ठीक है। हाँ, तो ये है छोटी छोटी पहाड़ी मिठाइयों की दुकानें हैं। तो इलेक्शन की गहमा गहमी की वजह से शोर ज़्यादा हो रहा है आज यहाँ पर। तो इतने शोर में बनेगी नहीं वीडियो, इसलिए मुझे थोड़ा सा दूसरी बाज़ार की तरफ जाना पड़ेगा। पहले मैं नाश्ता करता हूँ यार, मुझे भूख लगी है। ये है खड़ी बाज़ार, इसमें मैं अभी जाऊँगा थोड़ी देर में। ये खड़ी बाज़ार है ये, आज इसमें अच्छी खासी भीड़ है। और ये सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें लगी हैं, फल की और कॉस्मेटिक की वगैरह। ये इसी पे डिपेंड है। शोर बहुत हो रहा है ना, मैं बात भी करूँ तो किससे करूँ? ये किसी छोटे एक नेताओं की रैली निकल रही है। रैली का छोटा सा एक वोट मांग रहे हैं अपने पार्टी के लिए। तो ये चुनाव का मौसम है भाई।
तो ये है लोहा घाट का बाज़ार। बाकी ऊपर है भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए, बहुत बड़ा है ये वीडियो भी करीब जाएगी 50 से 55 मिनट कम से कम। तो ये फल के सीजन में फल कर रहे हैं अभी। इसके बाद मूंगफली भी करते हैं ना आप। चलो सही चल रहा है? बड़ी मेहनत करते हो यार आप। देखा है मैंने आपको बारिश में भी मैंने काम करते हुए देखा हुआ है। चलो ठीक चल रहा है। चलो तो ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं सारी। तो ये कहाँ को लगी गाड़ी उस्ताद? भाई साहब पंचेसर जाएगी। पंचेसर जाएगी। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर। क्या नाम है आपका? मोहनपन जी। अच्छा पंचेसर के ही हैं? जी। अच्छा कितना किराया पंचेसर का? 150 रुपया 45 किलोमीटर का। चलो कितनी पूरी सवारी फुल हो जाएगी तब जाओगे? सवारी 5-7 हो जाती है। 5-7 लेके चले जाओगे? अच्छा फिर वापसी आओगे या वही घर ही चले? अच्छा फिर वहीं रहोगे। चलिए ठीक। तो आज बाज़ार में बहुत भीड़ है और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा भीड़ है आज। लेकिन आवाज़ इतनी आ रही है, शोर का, लाउड स्पीकर का शोर इतना आ रहा है, पता नहीं चल रहा है बिल्कुल। मैं अब पता नहीं जो इंटरव्यू किसका लिया है वो आवाज़ आए ना आए। देखो गन्ने के जूस की भी दुकानें यहाँ पे खुल गई है। तो ये है डाक बंगले वाली रोड है। ये मीना बाज़ार को रोड चली जाती है, डाक बंगला रोड कहते हैं इसको शायद। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं पहले। चलो कर लेते हैं नाश्ता। यहाँ पर मेरा फेवरेट पॉइंट है, यहीं पे करता हूँ नाश्ता में। 2 आलू के परोठे बढ़िया वाले हैं। इनके परोठे जो है बहुत अच्छे होते हैं। कभी भी आप लोहाघाट आएंगे तो आप इनके परोठे ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छे होते हैं। औरों की तरह नहीं होते, आटा ही आटा होता है, बहुत बढ़िया तरीके से बनाते हैं। और मैं जब भी आता हूँ यहीं पे इन्हीं के यहाँ करता हूँ। तो नाश्ता करके फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे को अभी बहुत काम करना है। सुबह मैं चाय पी के आया हूँ खाली बस। ये आ गया हमारा नाश्ता, बहुत बढ़िया। इसको हम निगलते हैं, उसके बाद फिर आगे मार्केट। अभी एक परोठा आया है, दूसरा और आएगा। बिल्कुल बढ़िया बनाते हैं परोठा। आप देखिए इसमें आलू आपको उभरे हुए नजर आएंगे। बाकी और बाजार वाले पराठे खाली आटा भर देते हैं, आलू उसमें होता ही नहीं है। तो आलू के परोठे का मतलब ही क्या है यार, जब आपको बढ़िया ना मिले। ओके मैं शुरू करता हूँ, आप बने रहिएगा वीडियो के साथ। लोहाघाट उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र के सबसे प्राचीन और स्वच्छ शहरों में से एक है और चंपावत जिले का गौरव है। और ये नगर पूर्ववर्ती चंद राजवंश की सांस्कृतिक राजधानी का भी एक खास अंग था। वैसे लोहाघाट नगर के बसने से पूर्व इसे सुई के नाम से जाना जाता था। कत्यूरी राजवंश के एक वंशज ने 8वीं शताब्दी में सुई में अपनी रियासत स्थापित की थी। सन 1814 में एंग्लो नेपाल युद्ध में गोरखाओं की हार और 1816 में संगोली की संधि के बाद लोहाघाट ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेज इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने यहाँ पर बसना शुरू कर दिया। तो ये जो सामने वाली रोड है ये जाएगी पंचेश्वर को, गुमदेश को, जहाँ मैं पहले 2 बार जा चुका हूँ। ये वहाँ को जाएगी। और ये वाली रोड जो चली जाएगी पिथौरागढ़ को चली जाएगी। और ये सामने पंचेश्वर को, जहाँ पे गाड़ियाँ भी लगी आपको नजर आ रहा है, पंचेश्वर लिखा भी है वहाँ पर। तो गाड़ियों की रेलमपेल लगी हुई है। कोई टनकपुर जा रहा है, कोई टनकपुर से आ रहा है। तो अब आपको रोडवेज दिखाते हैं। यहाँ का नया बना हुआ है। जो पहले जो रोडवेज था वो थोड़ा संकरा था कुछ टाइम से। ये छोटे छोटे ढाबे हैं, पहाड़ी ढाबे, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि हर कोई जो है यात्री जो है, हर कोई बंदा जो है महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये आपकी पॉकेट के अंदर ये ढाबे आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। और मैंने भी खाया है कई बार। तो सवारियों की रेलमपेल हो रही है। लोग अपने अपने सवारियों को बैठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये है रोडवेज यहाँ का। तो पहले यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड रहता था, बसें खड़ी नहीं हो पाती थी। ये बीच में रोडवेज बढ़िया बना करके इसको बीच में रेलिंग दे दी गई है।
और बस भी यहाँ पे करीब आराम से खड़ी होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है और जाम नहीं लगता है। पहले जो जाम लग जाता था। ये जगह तो अभी भी संकरी है, काफ़ी कंजेस्टेड है वहाँ पे, लेकिन फिर भी काफ़ी राहत है। देखिए गुड़गांव दिल्ली निज़ामुद्दीन एम्स, ये खड़ी है हरिद्वार देहरादून की। तो अभी तो सीज़न थोड़ा सा डाउन जैसा है, जब सीज़न चढ़ेगा ना, चढ़ते चढ़ते आपको यहाँ पे भीड़ ज़्यादा नज़र आएगी। और पार्किंग भी बना रखी है यहाँ पर, कार पार्किंग खड़ी कर लोगों ने, अपने अपने प्राइवेट वाहन भी पार्क कर रखे हैं। देखो ये देखिए देवदार के जंगलों से बिल्कुल आच्छादित है ये लोहा घाट। आपको यहाँ पे चीड़ के पेड़ बहुत नाम मात्र दिखाई देंगे, देवदार ही देवदार दिखाई देगा। तो जिस इलाके में देवदार होगा आप समझ लीजिए वो इलाका कैसा होता होगा, ठंडा। तो ये है टनकपुर रोड, यहाँ से आप टनकपुर को जाएंगे। 90-95 किलोमीटर रहता है टनकपुर यहाँ से, तो मैंने आपको दिखा रखा कई बार। तो गर्मियों में यहाँ पर आप देखेंगे ना टूरिस्ट बहुत आता है। हालांकि वो टूरिस्ट आपको नैनीताल रानीखेत में ही दिखता होगा, लेकिन यहाँ पर आने वाला टूरिस्ट भी की जो तादाद है वो भी अच्छी खासी है, कम नहीं है। अच्छा खासा टूरिस्ट आता है यहाँ पर। लेकिन नैनीताल रानीखेत में अल्मोड़ा में जो टूरिस्ट आता है वो आपको दिखता है, लेकिन यहाँ पर जो टूरिस्ट आता है बिल्कुल साइलेंट आता है। तो चलो मैं चलता हूँ अब कमरे में। होटल का कमरा में मैंने कहा तो नहीं है वैसे, लेकिन मिल जाएगा। ये है लोहाघाट की सांस्कृतिक पहचान, इस लोहाघाट नगर की ये लोहे का कारखाना। तो वैसे तो आपने सुना होगा अक्सर लोहाघाट की लोहे की कढ़ाइयाँ फेमस हैं। तो कढ़ाइयों के साथ साथ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी चीज़ें लोहे से बनी हुई यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। ये शोरूम है, ये ग्रोथ सेंटर में मैं आया हूँ इस वक्त लोहाघाट के। ये देखिए ये लोहे का फ्राइंग पैन है। ये आपको लोहे की बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। ये इतनी बड़ी कढ़ाई है कि एक आदमी से आसानी से नहीं उठेगी। तो बाकी ये मुझे कुछ अनोखी चीज़ लगी है, ये फ्राइंग पैन। ये देखिए ये काफ़ी भारी है, काफ़ी हैवी है ये देखिए बहुत हैवी है ये। तो ये यहाँ की पहचान है, ये यहाँ की लोहे की कढ़ाई। देखिए ये देखिए तो दूर दूर तक फेमस है। उत्तरायणी मेले बागेश्वर में तक ये लोहे की कढ़ाइयाँ बिकने के लिए आती हैं। और लोग यहाँ पर कोई भी आता है, रिश्तेदार कोई भी यात्री जाता है लोहाघाट को, तो उससे लोग शौक से कहते हैं कि लोहाघाट की मेरे लिए कढ़ाई लेके आना। तो इसके अलावा कड़छियाँ हैं और ये दरातियाँ मुझे लग रही हैं। ये देखिए दरातियाँ हैं, ये जो हमारे कृषि कार्य में अक्सर घास घास काटने में काम आती हैं। ये सारे कृषि औजार हैं। देखिए छोटा सा ये है, ये इसे क्या कहते हैं? पंजा। एक तरह से पंजा ही है ये। और ये कुटला, कुदाल, ये दरातियाँ, ये झांझर हैं। और इसके अलावा ये गटासे, ये देखिए लकड़ी वगैरह काटने के लिए, ये लकड़ियाँ पेड़ वगैरह काटे जाते हैं इससे। और ये देखिए ईमान दस्ता, इसको हमाल दस्ता भी कहते हैं। ये देखिए आपने घरों में अक्सर देखा होगा मसाले वगैरह कूटने के लिए ईमान दस्ते का प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए तवे, ये आपको तवे दिख रहे हैं। ये अच्छा खासा भारी है, ये अच्छा खासा भारी है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ उसको। तो कभी भी आप आइए लोहाघाट तो यहाँ से खरीद के चीज़ ले जाइए। तो एक चीज़ मुझे पसंद आई है, मैं इसको जरूर ये कितने का प्राइस है? 400 रुपये का। तो इसको तो मैं ज़रूर छू के जाऊँगा बिल्कुल। तो चलिए मैं आपको अब कारखाने में लेके चलता हूँ। यहाँ का कारखाना है जहाँ पर ये चीज़ें बनती हैं। तो ये है कारखाना, ऊपर था शोरूम। तो ये देखिए यहाँ पर ये बन रहा है, ये भट्टी है,
ये देखिए, ये इसका आप जो मर्जी शेप आप बनवाना चाहें वो इससे बन जाएगा। और इसमें पीटा जाता है लोहे को। और ये देखिए नाल बन रही है जो घरों में लगाते हैं, जो अक्सर, या घोड़े की नाल भी कह सकते हैं इसको, ये बन रही है। यह है कारखाना। बाकी यहाँ पर इसमें क्या होता है? कटिंग होती है और उसमें बैंड होते हैं। जैसे ये कढ़ाई को हम उसमें देते हैं आकार में, हाँ, तो उस पर मोड़ के उसके बाद हम गर्म करते हैं। तो गर्म करके इसकी पिटाई होती है, उसको पीटा जाता है गर्म करके। फिलहाल पिटाई का काम पीछे की साइड हो रहा है। पीछे चलिए मैं देखता हूँ। ये जो मशीन है ये कढ़ाई को आकार दी जाए, इसमें ये आकार देती है, प्रेशर मशीन कहते हैं इसको, बैंड करने के लिए, उसके लिए। और उसके बाद फिर इसको गर्म करते हैं। तो गर्म करके फिर इसकी पिटाई होती है, गर्म करके पीटा जाता है नीचे, इसमें शेप दिया जाएगा। चलिए ये चीज़ है। साइज की ऑर्डर होता है। तो ये लोहा कहाँ से आता है? ये लोहा हम फिलहाल तो अब धामपुर से मंगाते हैं। किस रूप में मंगाते हैं लोहे को? लोहे को हम ट्रांसपोर्ट से मंगाते हैं, कच्चा लोहा मंगाते हैं। कच्चा लोहा कुछ भी हाँ नहीं, कुछ भी नहीं होता, प्लेटें होती हैं। प्लेटें हैं, प्लेटें आती हैं। और प्लेटें को यहाँ हम इस पे कटिंग करके अपने हिसाब से इसको ढलाई करते हैं और तब बनवाते हैं। चलिए बहुत मेहनत का काम है, पीछे हो रहा है मेहनत और रिस्क भी है। तो ये देखिए मैं आपको, घरों में कुछ सीजन चल गया है इनका खेती बाड़ी का ना, हाँ, तो महिलाएं अभी नहीं आ रही हैं। बिल्कुल खेती बाड़ी का सीजन है। तो देखिए यहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ पर उस लोहे को पीटा जाता है। आप देखिए, आपने जो कढ़ाइयाँ लोहा घाट से अक्सर खरीदी होंगी, ये देखिए यहाँ पर इस तरह से पिटाई होती है इनकी। ये इतना आसान काम नहीं है जो आपको नजर आ रहा है। ये बहुत मेहनत और बहुत ही रिस्क का काम है। देखिए दिन भर गर्मी में इस भट्टी के सामने बैठना, चाहे लोहाघाट में कितना भी ठंडा हो, लेकिन आसान नहीं है, चेहरा झुलस जाता है। ये देखिए। हाँ भैया, कब से काम कर रहे हैं? सर हो गए मेरे को 30 साल हो गए। यही लोहाघाट के ही हैं? अच्छा, 20 साल से लगातार कर रहे हैं। रिस्क भी है, मेहनत भी है। छुट्टी कब होती है? छुट्टी तो सर कोई छुट्टी नहीं होती, सिर्फ त्योहारों की छुट्टी करते हैं। जैसे त्योहार हो गया तो छुट्टी हुई, नहीं तो कोई छुट्टी नहीं। ये देखिए, तो ये था वो कारखाना जहाँ पर ये पीटा जा रहा है इसको। तो मैं थोड़ा बताना भूल गया था। तो इसी लोहावती की नदी के नाम पर इस नगर का नाम लोहा घाट पड़ा। पहले इस नगर का नाम कुछ और होता था, लोहा घाट नहीं था। तो लोहावती नदी के नाम पर, और इसी लोहावती नदी के लौह तत्वों से प्रेरित होकर के यहाँ पर लोहे का कारखाना बनाया गया, जहाँ पर हालांकि वो माल अब बाहर से आने लगा है, डिमांड ज्यादा है, लेकिन पहले बताते हैं इसी नदी से जो खान निकलती थी लोहे की, उससे लोहा की कढ़ाइयाँ बनती थी, के अंदर लोहे के तत्व मौजूद है। किसी समय तो यहाँ लोहे की खान भी थी। तो ये लोहावती नदी जो आपको नजर आ रही है नीचे, ये हालांकि नदी का रूप थोड़ा बदल चुका है, हो सकता है शहरों की गंदगी भी इसमें जाती है ना, गंदगी जा रही है ना इसमें, लग रहा है वो। तो इस लोहावती नदी का संरक्षण करना अति आवश्यक है। मेरी वीडियो के माध्यम से अगर आज कुछ लोग सुन रहे हो यहाँ के जो समाज सेवी, तो लोहावती नदी का संरक्षण करना आवश्यक है। तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम पूरन राम है। पूरन राम जी। तो आप यहाँ क्या देखते हैं? मैं ये काम देखता हूँ, पर उसमें डिस्प्ले में बैठते हैं। अच्छा, काम भी देखते हैं, डिस्प्ले में बैठते हैं। यहाँ के ओनर जो हैं इनमें अमित कुमार जी हैं। अच्छा। और इनके अध्यक्ष जो हैं, समूह के अध्यक्ष नारायणी देवी हैं जी, जो महिलाओं की हैं जी। टोटल महिलाएं यहाँ लगा के अगर लगाया जाए तो सब लगभग 40 करीब महिलाएं पुरुष सब मिक्स। तो इतना निकल जाता है सबके लिए? सबके लिए अपने अपने हिसाब से गाँवों में काम करके भी लाते हैं वो, और यहाँ से लेके भी जाते हैं, गाँव में जाके बनाते हैं। अच्छा, लेके भी जाते हैं, गाँव में भी बनाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो चलिए जी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ लोहाघाट नगर का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल, जिसे कहते हैं ऋषेश्वर महादेव। लोकल की भाषा में इसे ऋखेश्वर कह दिया जाता है, थोड़ा सा भाषा की अशुद्धता की वजह से इसे ऋखेश्वर कह दिया जाता है। ये ऋखेश्वर नहीं, ऋषेश्वर है, और बहुत प्राचीन मंदिर है। और इसके पीछे की भी अलग कहानी है, वो मैं वहाँ जाके पुजारी जी मिलेंगे, मुझे किसी ने बताया कि पुजारी जी मुझे मिल जाएंगे। तो ये टनकपुर पिथौरागढ़ वाला हाईवे है, ये इसके बिल्कुल ठीक बगल में ऋषेश्वर मंदिर स्थित है। हेलो। तो ये है लोहाघाट को चले जाएगा बाजार को। तो ये बिल्कुल देवदार के जंगलों के बीच। तो ये नदी है लोहावती, जो मैंने आपको बताया था अभी। लोहावती नदी के किनारे ये मंदिर है, और ये शवदाह स्थल भी है, क्योंकि अक्सर जो शिव मंदिरों के किनारे, जो नदी के किनारे जो शिव मंदिर होते हैं, उसके आसपास शवदाह स्थल होते हैं। तो ये देखिए मंदिर कितना पुराना है और कितना अच्छा है।
और कितना सुंदर लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ मुझे कोई मिल जाएगा यहाँ पर, तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। तो ये मूल मंदिर ये सामने है, क्योंकि मैंने फ़ोटो में देखा था ना, मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। ये जो मूल मंदिर है वो ये है, इसे कहते हैं ऋखेश्वर महादेव। ऋषेश्वर महादेव है, लेकिन अपभ्रंश में इसको ऋखेश्वर बोला जाता है। लेकिन नदी की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। दिख रहा है वो काली पड़ चुकी है नदी। है सामने, यहाँ लोहाघाट का बहुत प्राचीन मंदिर ऋषेश्वर महादेव। तो लोकल के बंदे से आप पूछेंगे तो वो ऋखेश्वर कह देगा, तो व्याकरणीय ईश्वर भाषाई अशुद्धता हो जाती है, उसे इसलिए ऋखेश्वर कहते हैं। लेकिन जो शुद्ध नाम है वो ऋषेश्वर है। जैसे मानेश्वर है, ऋषेश्वर है, तो ये वही ऋषेश्वर मंदिर है जिसके बारे में आपने सुना है। इसका जो पहले पड़ाव यही था, पहले पड़ाव जो था महादेव। अच्छा, कैलाश मानसरोवर का पहला पड़ाव यही था। हाँ, यही से उधर उधर से जाते, पहला पड़ाव यही था। हाँ, जो टोपी चढ़ा रखी है तो मानता नहीं था कि देवता हुआ कहता था बड़ा, तो उसने फिर बड़ी भारी चांदी की टोप चढ़ा रखी है। चांदी की टोप चढ़ा, वो कहाँ है? अभी भी है। अच्छा, मेले में आती। अच्छा, मेले में आती है। हाँ। अच्छा, ये है भैरव धुनी। यह अखंड भैरव धुनी है। और भाई क्या इरादा है? क्या इरादा है? इरादा क्या है? तो चलिए यहाँ से चलते हैं। बहुत ज़्यादा संतोषजनक जानकारी तो मुझे नहीं मिली, क्योंकि पंडित जी बहुत बिजी थे, और किस चीज़ में बिजी थे वो आप देख रहे थे, किस चीज़ में वो बिजी थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जानकारी देना मुझे ज़रूरी नहीं समझा। तो चलो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना काम है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सब अपने अपने रोज़गार से जुड़े हुए हैं, वो भी उनका रोज़गार है। खैर, जितनी भी जानकारी दी कोई बात नहीं, बाकी मैं कहीं से पढ़ के कहीं से देख करके आपको बता दूंगा। जो यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम की बाज़ार में समस्या है, बस वही एक थोड़ा सा एक यहाँ की खूबसूरती में दाग है। और वो ट्रैफिक भी ऐसा है, अतिक्रमण की वजह से है। अगर आप अतिक्रमण ना करें और बाज़ार को साफ़ सुथरा चौड़ा रखें, तो ट्रैफिक आराम से आने जाने वाला ट्रैफिक चलता रहेगा, तो जाम की समस्या नहीं मिलेगी। तो जाम जो है बेतरतीब खड़ी गाड़ियों से और अतिक्रमण से होता है। तो इसके लिए देखना चाहिए लोकल प्रशासन को कि जाम ना लगे और लोगों को परेशानी ना हो। एक थोड़ा सा आगे और चलते हैं, वहाँ पर एक पानी का धारा है जिसको अक्कल धारा कहा जाता है, वो भी लोहाघाट नगर में ही है। तो मैं उसको आपको दिखा लाता हूँ, और उसी के बहाने आप ये कुछ मनोरम दृश्य आप देख सकते हैं। देखिए, टनकपुर 87 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये है लोहाघाट नगर का अक्कल धारा, इसको कहा जाता है अक्कल धारा। अब पता नहीं अक्कल धारा क्यों कहा जाता है, किस वजह से कहा जाता है, लेकिन ये एक बड़ी आबादी की प्यास बुझाता है। जब लोहाघाट में पीने के पानी की दिक्कत होती है तो लोग अपने बर्तन लेके यहीं को आते हैं। लेकिन पानी गर्मी के मौसम के साथ साथ पानी भी धार भी कम हो गई है। कम हो गई ना धार पानी की, पहले से काफ़ी कम हो गई ना, क्योंकि मैं एक बार पहले आया था तो काफ़ी तेज़ पानी निकलता था और दोनों में से आता था पानी। हाँ, तो ये गर्मी के सीज़न की वजह से है। हाँ,
तो ये है। तो आप कितनी दूर से आए पानी लेने? मैं खाली यहाँ से। अच्छा, गुजर रहे थे आप? अच्छा अच्छा, ठीक, लोकल से ही है। देखिए अक्कल धारा, इसको जीवन धारा कहा जाता है क्योंकि लोहा घाट में पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, तो लोहा घाट के लोगों की प्यास बुझाता है। जो भी है, चलो कम भी है तो कोई बात नहीं, तो मैं इसको पीता हूँ। देखिए क्या हालत है। इसके लिए हम लोग भी बहुत जिम्मेदार हैं क्योंकि हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन किया है। और ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो ये हम जिम्मेदार हैं। ऊपर जो इसका स्रोत होगा वहाँ पर बहुत ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप होगा, अदरवाइज इतना कम पानी होने का कोई सवाल नहीं होता है ना। चाहे कितनी भी गर्मी हो, यहाँ पानी इसमें अच्छा रहता ही था, लेकिन ये कम हो गया है। तो चलिए, कौन कौन है इस लोहा घाट से और किस किस ने इस अक्कल धारे का पानी पिया है, आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। जीवन धारा लिखा हुआ है और पानी भी काफ़ी मीठा है, बहुत ठंडा पानी है। देखिए गाड़ी और रुक गई है इस पानी को पीने के लिए। तो इसकी पानी की वैल्यू आप जान सकते हैं कितनी है। लोग आते जाते हैं, राहगीरों की प्यास बुझा रहा है। ये देखो, भरिए भरिए। लोग आते जाते, आस रहती लोगों को कि अक्कल धारा से पानी भरेंगे। पता नहीं अक्कल को कुछ और वजह से नाम रखा होगा, लेकिन लोगों को उम्मीद रहती है कि हम कहीं से भी आ रहे हैं, अक्कल धारा से पानी भर लेंगे। तो ये चीज़ है। तो चलिए आगे को चलता हूँ मैं। ये है मायावती वाला रोड है। तो एक आश्रम है यहाँ पर, स्वामी विवेकानंद जी वहाँ पर आए थे, उनका स्मारक है। तो उसका नाम है अद्वैत आश्रम मायावती। मायावती इस जगह का नाम है। तो ये मत समझना कोई उत्तर प्रदेश वाली मायावती का आश्रम है ये इसको अद्वैत आश्रम कहा जाता है। लेकिन ये लोकल शॉर्टकट भाषा में कहते हैं भाई ये मायावती तक चल रहे हैं, क्योंकि अद्वैत बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है लोगों को। तो लोग कहते हैं भाई ये मायावती तक चल रहा है, मायावती से कोई आ रहा है। तो ये वहाँ को जाता है, लोग जाते हैं आध्यात्मिक पर्यटन के लिए, लोग जाते हैं वहाँ पर मायावती की तरफ को जाते हैं। ये बड़ा शानदार शांत है, 9 किलोमीटर यहाँ से करीब है, लेकिन उसका आज जाना संभव नहीं है। उसके लिए मुझे स्पेशली मायावती तक की वीडियो यात्रा बनानी पड़ेगी। तो कभी अगले महीने या उससे अगले महीने, और बरसातों में जाऊंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए ठीक है, हम निकलता हूँ मैं नगर की तरफ। अच्छा लोकेशन है इस मार्ग का, मैं आपको दिखाता हूँ अभी, रुको। तो ये आ गया जी मीना बाज़ार। मीना बाज़ार का ये चौक है, और इसका नाम मीना बाज़ार क्यों रखा वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो तब तक आपको मीना बाज़ार दिखा देता हूँ पूरा। तो यह है मीना बाज़ार का तिराहा, इधर वाला। तो नगर के बिल्कुल ये दक्षिणी छोर में आ गया हूँ मैं इस वक्त। ये रोड जो चली जाती है ये मेरे ख्याल से पंचेश्वर को जाती है। पंचेश्वर अगर आप जाना है तो पंचेश्वर यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ताकि ये घूम के पूरा फिर दोबारा शहर में आ जाएगा, रिंग करते हुए, बिल्कुल राउंड करते हुए। हेलो सर, क्या चल रहा है? लोहा घाट का नवरात्रि का दिन है। हाँ। हमको राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। ये मार्केट की सफाई होनी है अभी। अच्छा, ये रोड के किनारे। तो इसका फ़र्क आपके काम में पड़ा है क्या? क्यों नहीं पड़ा है? कोई फर्क नहीं पड़ा है। कल को जो है ये ठेले और ये खाएंगे, इधर में कोई खड़ी नहीं होगी रोड पे। अच्छा, कोई खड़ी नहीं होंगी। अच्छा ठीक है, चलो। सीढ़ी आके निकल चल दी। अच्छा, चले गए, चलो। करके तो ये भी नगर का एक व्यस्ततम स्थान है।
अभी भीड़ थोड़ा कम नज़र आ रही है यहाँ पर, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और इस मार्ग पर आपको बड़ी बड़ी पुरानी बिल्डिंगें दिख जाएंगी। तो जिस अंग्रेज़ कमिश्नर से लोहाघाट बसाया था, उनकी बहन का नाम था मीना, तो उस मीना के नाम पे ये मीना बाज़ार का नाम रखा गया है। तो बाहर से इसका बनावट आप देखेंगे, इसकी छत देखेंगे, इसका ऊपर जो छत का नमूना देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा इसकी मकान की शैली का। लेकिन ये रहते नहीं है यहाँ, ये रहते हैं हल्द्वानी, तो बाकी इन्होंने किराएदार रखे हुए अपने। ये मकान के बीच का रास्ता है। तो अगर इस परिवार में से कोई अगर मेरी वीडियो देख रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करना, मुझे बताना कितना पुराना है और कब आपने रहना यहाँ पे छोड़ा है इसमें से। और लोहाघाट नगर का एक क्रीम इलाका है ये। बाज़ार है यहाँ पे काफ़ी अच्छी, और एक बड़ी जनसंख्या लोहाघाट नगर की इस मीना बाज़ार में निवास करती है। ये तिराहा है लोहाघाट उसका मीना बाज़ार का, इस तरफ वाला तिराहा है, वो मैंने आपको उस तरफ वाला तिराहा दिखाया था। क्या नाम है? अच्छा, क्या करते हो? सक्ता जी हुए? अच्छा, सक्ता जी आप तो यहीं के मूल हुए। क्या करते हैं? पढ़ाई वगैरह। अच्छा, पढ़ाई चल रही है। अच्छा, और क्या चल रहा है? तैयारी करते हैं कॉलेज वगैरह। अच्छा, कॉलेज कर रहे हैं। अच्छा, बाकी क्या है आगे? आगे देखो तैयारी में लगे हैं, SI वगैरह की पोस्ट आ रखी है उत्तराखंड। SI की? अच्छा, बाकी आर्मी की डिरेक्ट केस तो निकल गई होगी। जनरल में है ही नहीं, 22-23। ओहो, 22-23। बाकी जो अग्निवीर योजना आई इसके लिए, योजना के लिए क्या कहें सर, गलत तो है ही ना? गलत तो है, बहुत गलत है। लेकिन इसका विरोध कोई नहीं, थोड़ा शुरुआत में थोड़ा बहुत विरोध हुआ था। इसका विरोध वो भी जरूरी होना जरूरी है ना, क्योंकि जिंदगी भर लोगों की भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ये लोग मुंह से विरोध होना जरूरी है। किसी के लिए कहना, आप किसी नेता के लिए कहेंगे तो नेता के लिए तो खैर कहना जरूरी नहीं है, वो तो खैर सरकारों का काम है, उसमें कोई भी हो सकती है पार्टी ना। चलिए, तो चलो अब चलते हैं हम लोग नीचे वाली बाज़ार की तरफ को। नीचे की बाज़ार है, मीना बाज़ार ऊपर थी। यहाँ पर एक बड़ा मंदिर भी है, राम मंदिर, और यहाँ से नगर का नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। और आगे एक पुराना मकान है, करीब 150 साल पुराना, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये है सामने, ये वाला, ये बहुत पुराना मकान है। तो इसके मालिक अगर मिलते हैं यहीं पर तो मुझे बहुत मज़ा आ जाएगा। उनके पास 100 रुपए होते थे, 100 कार हो जाता था आदमी। तो उस समय हमारे दादा ने अंग्रेजों के टाइम में 1 लाख रुपए पानी के लिए दिया लोग। और जब इन्होंने सेना, जब विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों की सेना को, तोपों को, सब आदमी को भेजा, तो इनको राय बहादुरी मिल रही थी, राय बहादुरी ठुकरा दी इन्होंने। स्वर्गीय जयलाल शाह जी, क्या बात है। अपने जीवन में 64 मकान बनाए। और जब इनको पता नहीं ठहरा उस जमाने में, तो रेल खरीदने के लिए चले गए दिल्ली। अरे इतना पैसा जमा कर दिया लाला के पास, यहाँ से ट्रेन खरीदने के लिए चल दी उस जमाने में। और जगह जगह भंडारा लगाना और गरीबों की वो करना। जो भी इलाके में फर्स्ट पढ़ने में होता तो उसको अचकन बोलते थे उस जमाने। अचकन की सूट सिला के देते थे। कितने गरीब पाले इन्होंने, कितने धर्मशालाओं का निर्माण कराया। बात है। उन्होंने कहा देश को दोबारा गुलाम होने से बचा दिया, मैं अंग्रेजों का फेंका हुआ नहीं खाऊंगा।
अच्छा। नहीं तो इनको अलग से कोठी मिलती, जमीन मिलती। जिस आदमी ने राय बहादुर के नाम से बड़े आदमी चौड़े होते हैं, तो इन्होंने राय बहादुर ठुकरा दी। तो 64 मकान कहाँ बनाए? गांव में बनाए, यहाँ बनाए, टनकपुर बनाए। अरे वाह। तो करीबन वहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से तो जमीन है चौड़ासा में। अच्छा, किलोमीटर के हिसाब से जमीन है। अरे वाह। एपर माउंट के नीचे, एबट माउंट के नीचे। एक जगह सौजूला कहते हैं, वहाँ खरीदी ठहरी। अच्छा, टनकपुर में 2 प्लाट खरीदे ठहरे ना। ठीक। टनकपुर में मकान बनाए, गांव में मकान बनाए, सौजूला में मकान बनाए, घोड़ाघाट में मकान बनाए। अच्छा, अल्मोड़ा भी बनाया। मूल आप लोग कहाँ के हुए? मूल कहाँ के हुए? मूल हम हुए नेपाल के। अच्छा। और हम कहते चंद राजाओं के दामाद हुए हमारे पुरखे, उनके साथ चंपावत आ गए। चंपावत आ गए, राजा जब चंपावत आया तो आ गए। तो वहां से नाराज होके ये गांव में आ गए, रेगड़ू गांव बोलते हैं, नौगांव रेगड़ू। और इनका अपना बहुत दयालु, बहुत दानी, वो तो लग रहा है बातों से आपकी। चलिए ऐसे। और जब इनके पिताजी की डेथ हुई 14 साल के थे। इनके पिताजी की जब डेथ हुई, हमारे परदादा की परदादा जी तो 14 साल के थे। और हमारी दादी उस समय शादी हो गई थी 9 साल। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस समय से इन्होंने कारोबार संभाला। चलिए, मकान जो हमारा है ये 2 पार्टों में बना हुआ है। इसका जो दक्षिण की तरफ का साइड है वो डबल स्टोरी और 2 दुकानों की दरों वाला पहले बन चुका था। बाद में इधर को ज्वाइंट किया गया। हमारे दादाजी को सगड़ी साजी भी कहा था। सगड़ी साजी दादा। और जो 2 साइड बनाए थे उधर को, वो हमारे परदादा ने बनाए थे। परदादा बाद में हमारे दादाजी ने इसको इधर को डेवलप किया। और दादाजी बड़े उदार विचार के थे। और हमारी जो दादी थी वो चंद थी, बहुत मेहनती, मेहनतकश। और करीब करीब 150 नाली की वो जमीन के हकदार थी। और वहीं पे अपना खर्क, जिसको हम अपने गांव को खर्क बोला करते थे, खर्क में वो गाय भैंसे 8-10 भैंसें थी, 8-10 गायें थी। और कभी कभी बकरियां भी बहुत खरीद ली थी। एक बार तो कहते हैं कि 350 बगर वालों से 350 बकरियां खरीद ली उन्होंने। और वो उसी समय की बात है कि हमारे यहाँ एक माता पूर्णागिरी है बड़ोद गांव के पास, वहां पर वो निर्माण हो रहा था, रोड का, सड़क का निर्माण। तो दादाजी को वो ठेका दिया गया। तो जितने पठान लोग वहां पर काम किया करते थे वो 2-2, 4-4 रुपए में वो बकरियां खरीदा करते थे। इस तरह वो एक किस्म से उद्यमी थी, बहुत बड़ी उद्यमी थी। और फिर हमारे दादाजी ने धीरे धीरे डेवलप किया, ये मकान बनाया। ऐसे कई मकान बनाए, टनकपुर बनाया, अल्मोड़ा बनाया, गांव में बनाए। यहीं पे हमारे 3-4 मकान यहीं पे है ना। ये कितना? ये बात करीब करीब लगभग दादा परदादा जी की दोनों की जो पुरानी बातें हैं उनको देख के लगता है कि 125 साल इस मकान को हो चुका है। 1899-98 के आसपास। जी। एक बात बताइए ना, आप लोगों के मकान तो हर जगह है। हाँ। तो आप लोगों ने यहाँ पे रहना क्यों, इसी में रहना? ये हमारे लिए मंदिर है, हमारे दादा परदादा का। हमें ये मकान और भवन नहीं हमारे लिए कि ये बुजुर्गों का एक मंदिर है। और हम अपने मंदिर को सबसे बड़े देवता कहते हैं, पितृ होते हैं। इस आधार पर हम यहीं पर रहे हैं। न हमने आगे अभी सोचा है कुछ भविष्य में अब कभी जो करे उसको करे। वो करे। तो 150 मवासे का उस समय शहर रहा हुआ। और आज इतनी डेवलप होगी, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और लोग आ भी रहे और पलायन भी हो रहे हैं। पर पहाड़ में आप देख ही रहे। तो थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा सर। हाँ बताइए जी। सीढ़ियाँ जो थी, आप मैं बता रहा हूँ, ये सीढ़ियाँ यहाँ से शुरू होती है। हाँ, यहाँ पे से पत्थर की होती थी और यहाँ पे से फिर लकड़ी की ऊपर को चढ़ा करते थे। तो समय का ये सब खेल है। तो ये बाद में हमारे ये बाथरूम पहले कच्चे बाथरूम हुआ करते थे नीचे। अच्छा। ये नीचे हुआ करते थे कच्चे बाथरूम। और तब मैला ढोने की प्रथा थी। मैला ढोने की प्रथा थी है। ये बाद में डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे लोग डेवलप हुए और अपने स्मार्ट तरीके को जीना सीखा उन्होंने, स्मार्ट तरीके से। अच्छा। ये इसका एक हिस्सा मैं आपको बस सबूत के तौर पे ये बताता हूँ। मैं आपको इस मकान के इसकी प्रवेश में ले आता हूँ। देखिए बस यहाँ से प्रवेश हो गया। प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार हो गया इनका। प्रवेश द्वार 2 है, एक इधर उधर से दक्षिण की तरफ को स्वदर।
ये देखिए, दोनों भाइयों के बाथरूम और टॉयलेट है। अच्छा, ये बाथरूम टॉयलेट होगी दोनों भाइयों की वजह से वो सीढ़ी हटाई गई। ठीक है, ठीक है, यहाँ से सीधे ऊपर जाते। देखिए इस तरह की ये मकान देखिए, ये आपको आप ढूंढ लीजिए, इस लोहाघाट डिस्ट्रिक्ट में ढूंढ लीजिए, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ढूंढ लीजिए, ये आपको मेरे ख्याल से ये शैली नहीं मिलेगी। ये हर बल्ली की जो है नक्काशी अलग अलग है सर, आप देखेंगे ना, इसमें अलग बेल बनी है। अच्छा, इसमें अलग है, अलग बेल है। अच्छा, बेल है, ये सब बेल कहा जाता है। इसमें अलग बेल है। ये सारी कारीगरी है, उस वक्त इन के कारीगरों ने की थी। देखेंगे सर, इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, बिल्कुल अलग अलग, हर पिलर पे अलग अलग, पिलर नहीं मतलब क्या कहते हैं, ये पिलर ही कहिए, पिलर ही कहिए, आज के जमाने में हम इसको पिलर कहेंगे, पिलर कहेंगे। हर पिलर में अलग 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 कारीगरी है। तो देखिए, मेरा सौभाग्य है, मैं इस एक महान शख्सियत जयलाल शाह जी के इस मकान में आज आया हूँ, आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ वीडियो के माध्यम से मेरी। बाकी ये बल्कि लोग कह रहे थे इसको हेरिटेज में डाल दीजिए, इसको हेरिटेज में मत। हमने कहा नहीं सर, हेरिटेज में नहीं डालेंगे, इसको यथावत ऐसा ही रखेंगे, ऐसा ही रखेंगे। ये देखिए, एक द्वार इधर से है, एक द्वार इधर से है। अब तो पार्टीशन हो गया, ये हमारा बैठक था इधर पूरा, आपको दिखाऊंगा, पार्टीशन हो गया, पार्टीशन हो गया, तो ये बढ़ गया। ऐसी नक्काशी उधर, इसकी जो छत देखिए आप, अरे नहीं, एक मिनट, ये ऐसी नक्काशी उधर भी है इतनी दूरी में। अच्छा, पार्टीशन हो गया तो फिर वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। आपने इतने पुराने मकान को ऐसे मेंटेन, देखिए यहाँ आके कौन कहेगा कि ये इतना पुराना मकान है। हाँ जी, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ये नया बना। इसमें 56-60 के गिने तो नहीं है, लगभग ऐसे कमरे होंगे, 56-60 कमरे। आपको इधर इसे चले जाओ, सही सटा रोशनी के लिए, क्योंकि कमरे ज्यादा होने के कारण। हाँ, ये सर एक बताते कि हमारे दादाजी जो है दिल्ली से लाए थे नक्शा पर, दादाजी ये हवा के लिए। अरे एक मिनट मत लीजिए, इधर ही लीजिए, पूरा कर नहीं लेता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये क्या क्या कहा आपने? ये किस्म से क्या है, रोशनी के लिए ये नक्शा इस मकान के बीच में, ये इस तरह का डिजाइन इन्होंने बनाया हुआ है रोशनी के लिए। इसका पानी कहाँ जाता है? इसका ये ऐसे गिराया गया, देखिए इसका पानी, बरसात का पानी ऐसे गिराया गया है, यहाँ से फिर एक लाइन गई है सीधे बाहर जाएगी। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये देखिए मकान, देखिए, मैं कुछ कहूंगा नहीं, आप खुद देख सकते हैं इसकी नक्काशी, इसका बनावट, इसका स्ट्रक्चर, और उसके पीछे, इस मकान के पीछे इनकी मंशा आप देखिए। ये क्या कह रहे हैं, ऐसे हम जब तक जीवित हैं तब तक इस मकान को हम नहीं छोड़ेंगे, पीढ़ियां जो करें सो करें। हमारे लिए मंदिर है, मंदिर है, बहुत सुंदर। ये व्यवस्था, मतलब मैं आपको दावा करता हूं, ऐसी व्यवस्था मैंने तो आज तक किसी मकान में नहीं देखी। हालांकि बड़ा मकान है तो ये जरूरत तो थी, क्योंकि इतना बड़ा मकान था, बीच में अंधेरा हो जाता, इसलिए ये व्यवस्था की। ये किसकी दिमाग था? उन्हीं का। वो तभी वहीं से लाया हुआ, कोई डिजाइन नहीं है देवी के, हमारे लाला जी का कोई शंभुनाथ नारायण दास हुआ करते। जी जी जी, अब तो है नहीं, शायद वो लोग याद होंगे, तो उनकी शायद ये कोठी इस किस्म से रही है, थोड़ा सा इसमें मोटिवेशन किया है बाद में। अरे वाह, बहुत ही सुंदर यार, ये तो बिल्कुल अनोखी चीज है। रोशनी के लिए उस वक्त उन लोगों के पास कितना बड़ा दिमाग था, देखो, है ना। और सर ये तब का बना होगा जब यहाँ पे मेरे ख्याल है सिरपुर से या खच्चरों से सामान आया करता था, खच्चरों से सामान आया करता था। माय गॉड, मानना पड़ेगा, सैल्यूट है, हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य, हम वो ठीक है, लेकिन आपकी मंशा भी तो एक पवित्र है ना, कि जब तक हम रहेंगे इस मंदिर को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसको कुछ नहीं होगा सर, 100 साल भी कुछ नहीं होगा इसको, तो अगर सब ठीक ठाक रहा तो। चलिए, आइए सर, मैं थोड़ा सा और दिखाऊं पूरे रेलिंग में, आप इसको बाहर से भी लीजिएगा। हाँ, बाहर से लूंगा मैं इसको अच्छी तरह से। ऐसा है सर, बीच में लक्ष्मी है और ये मोर भी है बने हुए। ये कच्चे लोहे में डिजाइनिंग की गई है, ये तभी की गई थी, कैसे करी होगी? वहाँ की है, यहाँ नहीं। अच्छा, बाहर से आया है, ये बाहर से आया है, सब वही खच्चरों से उससे आई है, तो ये सारी लक्ष्मी बनी हुई है इसमें। क्या बात है, चलिए जो लगी है इसमें। चलिए, ये था जयलाल शाह जी का मकान। उनके पौत्र सतीश शाह जी थे, उन्होंने बताया, और उन्होंने किस तरीके से अपने इस पैतृक धन को, इस पैतृक धन जो उनके पुरखों द्वारा इनको दिया गया है, उसको किस तरीके से संपत्ति को संभाले हुए हैं, और आज भी ये अड़े हुए हैं कि हम अपने नए मकानों में नहीं जाएंगे। तो ये अच्छा है, मेरा भी सौभाग्य है, मैं इस मकान में आया, इस मंदिर में आया। इस वक्त ये मिठाई की दुकान है, तो यहाँ पर आपको हाथ से बने हुए बेहतरीन, मैंने खाया है इनका रसगुल्ला एक बार, ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा तो घर का बना हुआ। तो ये दाजू है, ओली जी है ना जी। हाँ, नमस्कार, क्या नाम हुआ सर? भुवनचंद ओली। ये तो ओली जी करके मैं जानता हूँ। ये अपने हाथों से बना रहे हैं, यहाँ बैठ के देखिए, कोई हलवाई नहीं, कोई कारीगर नहीं,
ये खुद ही एक्सपर्ट हैं अपने काम के, और इनकी बनाई मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। लोग इनके वहाँ ढूंढ के खाने के लिए आते हैं। पिछली बार मैं आया था, बैठा था, तो मैंने सोचा कि इनको भी वीडियो में शामिल किया जाए। लेकिन ये जो इनकी बनाई मिठाई में आपको घर का स्वाद आएगा। तो कब से कर रहे हैं सर? मुझे 25 साल। 25 साल हो गए आपको? अच्छा, यही दुकान तो छोटी सी बिल्कुल, तो यहीं पे आपने कढ़ाई देखी, कढ़ाई यहीं पे बना रखी है इन्होंने। अच्छा, तो कितनी हो जाती है बिक्री एक दिन में? वही गुजारा ही होता है, और कुछ गुजारा ही होता है। अच्छा, नहीं एक बात तो है, लोग शौक से खाने तो आते होंगे, ये चीज़ है। इसका कारण जो एक बार खा लेगा तो दोबारा जरूर आएगा, यही तो बात है। लेकिन आपका जो है, एक दिन अगर स्वाद बिगड़ जाएगा तो दोबारा लौट के कहेगा भाई तुम्हारी मिठाई खराब निकली। हाँ, तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि लोग नाराज हो जाते हैं, कुछ समझाना पड़ता है। तो आप कहीं शादी ब्याह में भी आप ऑर्डर मिलता तो जाते हैं? अच्छा, जाते नहीं है, यहीं आते हैं, लोग ले जाते हैं। अरे वाह जी। तो क्या क्या आपकी खासियत इसमें क्या है? इस वक्त क्या खासियत है आपकी? माल। हाँ, मिठाई और कौन सी आपकी खासियत? घर के दूध की बनाते हैं। घर के दूध की बनाते हैं? दूध की बनाते हैं। रसगुल्ला के अलावा और क्या क्या है? रसगुल्ला है, लड्डू है, पेड़ा है, लॉज है। लॉज है। मेन आपकी खासियत किस में है? लॉज कहते हैं। लॉज, मेन लॉज में हुआ, जो मिल्क केक टाइप का जो होता है उसे लॉज कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात। लॉज और लड्डू पेड़ा। चल, लॉज लड्डू पेड़ा। चलिए, गुलाब जामुन। हाँ, गुलाब जामुन, हाँ, यही मैं दिखा चुका हूँ पहले ना। तो ये है, तो छोटी सी दुकान है ये, खड़ी बाजार से ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको ये छोटी सी दुकान दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, लेकिन इसमें आपको ऐसा स्वाद आएगा। लोग बैठते हैं यहाँ पर, चाय पीते हैं, मिठाई का स्वाद लेते हैं। तो चलिए, फिलहाल मेरा मीठा खाने का मन तो अभी कर नहीं रहा है, मुझे लगी भूख, मैं खाता हूँ पहले खाना, उसके बाद देखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। है ओके। खास जगह में आपको लाया हूँ, ये लोहा घाट का ये राम मंदिर है, कि नया बना है, पुराना नहीं है, लेकिन मंदिर की जो शैली है वो बड़ी आकर्षक लगती है। यहाँ पर शायद किसी नेता की रैली है। ये देखिए, ये इसकी जो बनावट शैली है बड़ी आकर्षक है। एक शॉर्ट गली से मैं निकल रहा हूँ अभी। यहाँ पे एक नौला है, नौले की वजह से मैं आया हूँ यहाँ पर। पता नहीं इस गली का नाम क्या है। यहाँ पर एक नौला जैसा था, कहीं देखा था मैंने। ये है नौला यहाँ का। तो चलो नौला आपको दिखा देता हूँ, लोहा घाट आया ही हूँ तो ये है रुक्मणी नौला, लोहा घाट का फेमस है ये। और इसका पानी जो है बड़ा ही मीठा और शीतल है। तो लोग आते हैं दूर दूर से, कई मतलब आधा किलोमीटर दूर पैदल चल के इस नौले का पानी लेने के लिए लोग आते हैं। लेकिन पता नहीं स्थिति इस वक्त क्या है। हाँ ठीक है, भरा तो है, पानी भरा है, ठीक है। तो ये नौले जो हैं हमारे पहाड़ के महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हैं। अगर इनको बचाया जाए तो कई पीढ़ियों के लिए ये की प्यास बुझा सकते हैं। ये नगर के बिल्कुल बीचों बीच है ये रुक्मणी नौला। ये पता नहीं कौन सी गली से मैं होके गुजर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये मुझे मेन रोड में ले जाएगी, मुझे उतना घूमना नहीं पड़ेगा। तो आज बहुत मौसम भी कुछ गड़बड़ है, आकाश में बादल जैसे लगे हैं, धुंध जैसी है, पता नहीं क्या है, बारिश की संभावना है या क्या है, मैंने तो देखा नहीं है वेदर फोरकास्ट, लेकिन लग रहा है कि कुछ हो सकता है, हलचल हो सकती है, क्योंकि जो लक्षण लग रहे हैं कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। ये हलचल के लक्षण लग रहे हैं। ये देखिए, मैं यहाँ पर आ गया जहाँ से मैं गया था। ओह, तो समय हो गया है 3 और तो 3 बज गया है। अब थोड़ा सा चाय वाय पीते हैं कहीं, चाय पीने के बाद फिर मैं आता हूँ वापस मार्केट में। फिर मार्केट में थोड़ा सा और बनाता हूँ और फिर इसको क्लोज़ करूँगा। देखिए, मैं वहीं पे आ गया दोबारा जहाँ से मैं गया था। तो चलिए अब आपको ले जाते हैं लोहा घाट का मेन मार्केट में, जो कि है खड़ी बाजार। तो यह है खड़ी बाजार। तो मैं यहाँ चलता हूँ अब।
तो काफ़ी व्यस्त बाज़ार है ये लोहाघाट का, बड़ा बाज़ार भी है, व्यस्त भी है। पहले चाय पी लेते हैं यार। यहाँ की पुरानी दुकान है जलेबी की। चाचा नमस्कार, कैसे हैं? एक चाय बना दो अपने हाथ की। तो कितनी पुरानी है दुकान आपकी? 70 मान के चलो। 70 की। तो इससे पहले कौन देखता था यहाँ पे? इससे पहले पिताजी के भाई साहब, बड़े भाई साहब। अच्छा, अब हमने संभाल लिया। तो मेन खासियत आपकी किस चीज़ में है? जलेबी है। हाँ, दही है। दही और जलेबी। हाँ। मैंने सुना आपका दही बड़ा मीठा होता है। हाँ। आपका दही कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि खट्टा होगा, है ना? सही बात है। दही और जलेबी कहाँ के हैं? हम यहीं के हैं। अच्छा, तो ये अभी आप समोसा बनाने की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, चलिए। हो गई है, खाना तो मैंने सुबह खा लिया था, अब थोड़ा सा चाय जलेबी का आनंद लेते हैं। तो ये खोलिया जी की जलेबी की दुकान है, जो मैंने आपका जिनका इंटरव्यू कराया था। ये जलेबी देखिए, ऐसी जलेबी बहुत कम लोग बनाते हैं, बिल्कुल सुनहरी। बाकी लोग जला देते हैं, अनुभव नहीं होता है, वो जलेबी बेकार हो जाती है। लेकिन इतनी शानदार जलेबी, ये रियल मायने में जलेबी है जिसको आप कह सकते हैं। हालांकि मैंने 10 रुपये की लिए, ज़्यादा नहीं ली है, क्योंकि इतनी ही बहुत है मेरे लिए। बाकी चाय, समय बच गया है 3, तो इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे फिर मार्केट निकलूँगा। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। ये तो मौसम हो गया ख़राब, तो मार्केट भी सुनसान होने वाली है। बिल्कुल मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है, लेकिन इससे थोड़ा सा व्यू अच्छा आ रहा है। तो ये है यहाँ की खड़ी बाज़ार, लेकिन अब बारिश हो गई है और ग्राहक भी भाग गए हैं सब। उस वक्त सुबह देखा था मैंने, बहुत सारे ग्राहक थे। तो इस वक्त बारिश भी ऊपर से लग गई है। ये चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपको शादी ब्याह के सीज़न में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखेगी। अभी सीज़न शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही सीज़न शुरू होगा यहाँ पे आपको बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी। चलो वापस मुड़ता हूँ, बारिश आ गई है। अब ज़्यादा भीगना सही नहीं है, क्योंकि मोबाइल भी भिगा देगा। किस्मत से बारिश भी हो गई है। सर प्रणाम, कैसे? कुशल मंगल। अच्छा, भोजन वोजन हो गए? 65 साल। इससे पहले कौन बैठते थे? इससे पहले हमारे रिलेटिव थे। अच्छा, आपके रिलेटिव थे? अच्छा। तो कैसे चल रहा है काम? बहुत ठीक ही है। अच्छा, चलिए ठीक है फिर, ठीक है। तो आज किस्मत से बारिश भी अच्छी हो गई है, और ये बारिश चाहिए थी वैसे। और देखिए ज़्यादा नहीं, ज़्यादा होना फसलों के लिए नुकसानदायक है। थोड़ा बहुत बारिश हो करके थोड़ा सा मौसम का मिजाज थोड़ा सा ठीक हो जाता है, तो काफ़ी राहत मिली होगी इस बारिश से लोगों को, अगर होती है तो। तो बारिश के बाद मौसम काफ़ी खुशहाल हो चुका है, बिल्कुल खुशगवार हो चुका है। सॉरी, खुशहाल जो कह रहा हूँ, तो खुशगवार हो चुका है। और बिल्कुल ठंड का कोई ऐसा एहसास नहीं है, लेकिन मौसम बढ़िया हो गया है। तो अब मैं चलता हूँ होटल, बाइक लेता हूँ अपनी, उसका मुझे ऊपर कहीं जाना है, एक इंटरव्यू करना है। इंटरव्यू के बाद मैं इस वीडियो को लास्ट करूँगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। लोहाघाट का नज़ारा देखिए, बारिश के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है लोहाघाट। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। आप में से बहुत लोगों को शिकायत रहती है, लोग कहते हैं कि आप अपना चेहरा नहीं दिखाते वीडियो में। ये देखो, आप कहते हो ना, बहुत सारे लोग वीडियो में कहते हैं मुझसे कि पांडे जी आप अपना चेहरा नहीं दिखाते हो। ये देखो मेरे दोनों को मिला लो, एक जैसा ही है। हाँ, आप दोनों में से कोई भी देख सकते हैं, वो एक जैसा ही है, ठीक है। तो ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं। ये मेरा दोस्त, दोनों को मिला लो, एक जैसा ही मिलेगा आपको, थोड़ा कहीं ऊपर नीचे हो सकता है। जहाँ तक लोहाघाट के व्यापार की बात है, हमारा जो
पैतृक काम है, इसको मेरे दादा श्री रेवाधर झुकरिया इन्होंने स्टार्ट किया। उन्हीं के नाम से मेरी फर्म है लोहाघाट में, आरडी झुकरिया। शुरू में तो क्या हुआ करता था कि मेलों में जाके दादा मेरे मिठाइयाँ बेचा करते थे, इस तरह से इस काम को स्टार्ट किया। और इसका जो मौजूदा इसका जो रूप है, इस रूप को मेरे पिताजी ने किया। जब हम लोग पहली एजेंसी लाइन में आए, पहली एजेंसी पापा बताते हैं कि एवरीडी की हुआ, उस समय सेलों का बहुत बड़ा व्यापार हुआ करता था, सेल और टॉर्चों का। बल्कि पापा बताते हैं कि सेलों के लिए लाइसेंस लेने की भी आवश्यकता होती। होते होते व्यापार में भी चेंजेस आते गए। अभी हम लोग FMCG का पूरा चंपावत डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं, तो धीरे धीरे चीजों में बदलाव आता है और ये आना लाजमी है। हमारी ये पीढ़ी ये काम कर रही है, मे भी अगला पीढ़ी इसको और डाइवर्सिफाई करे। आपको कितना बदलते हुए देखा आपने अपनी, जब से आपने बिजनेस में एंटर? देखिए, बदलाव तो निरंतर होते रहे। जैसे सड़कों का जाल निरंतर बढ़ते जा रहा है, तो हमारी मौजूदा जहाँ पे सड़क की पहले तक अप्रोच नहीं हुआ करती थी, वहाँ अभी गाड़ियां पहुंचने लग गई हैं। तो व्यापार बढ़ते जा रहा है, जगह जगह लोगों की अप्रोच हो गई है पहले तक। पर इन चीजों में एक डिमेरिट जो मुझे लगा, जो कस्टमर मार्केट आया करता था, वो कस्टमर अब एक्सपेक्ट करता है कि माल उसको घर में मिले। तो जो हमारे कस्बों का या छोटे टाउन्स का रस है, ये कम हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, लोहाघाट की जो खूबसूरती है, इसकी मेन कारण क्या है, जो यहाँ पर आबो हवा है, और इसके लिए जिम्मेवार है जो हमारे आसपास में हरियाली है और देवदार के वृक्ष, ये इसके लिए मेनली जिम्मेवार है। तो मैं अपने लोहाघाट के लोगों से तो ये जरूर गुजारिश करूंगा कि आप लोग कम से कम हमारी जो देवदार के वृक्ष है, इनका संरक्षण करें। हो सके तो 1-2 पौधे लगाने का प्रयास करें। अच्छा, हाँ, जो ये प्रेमाइसेस है, इसमें कभी जिस लेडी ने लोहाघाट की बसासत की थी, मैकडोनल्ड फैमिली, मीना मैकडोनल्ड नाम हुआ करता था उनका, तो उनकी जब इंडिया इंडिपेंडेंट अचीव की इंडिया ने, तो उनकी रेस्ट ऑफ द फैमिली तो माइग्रेट कर गई। माने उनके 2 बच्चे मेरे ख्याल से US में हैं और लंदन में है। पर मीना दीदी ने ये कहा, मेरा इस जगह से प्रेम है, मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगी। तो मीना दीदी यहीं रहा करती थी। ये जो एरिया है, इस एरिया को कहा जाता था टी कॉटेज। टी कॉटेज, ये पूरे चाय के बागान हुआ करते थे, चाय लाती थी और चाय यहाँ पर प्रोसेस हुआ करती थी। अच्छा, तो इसीलिए इस जगह का नाम टी कॉटेज है, जिसको कि हमने डिस्टर्ब नहीं किया। अभी भी ये जगह टी कॉटेज ही कहलाती है। वाह, बहुत सुंदर। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि इस टी कॉटेज में मीना दीदी का जब देहांत हुआ, तो मीना दीदी ने ये कहा कि मुझे दफनाया ना जाए, मुझे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जलाया जाए। तो मीना दीदी को फिर हम लोगों ने लोहाघाट के शमशान घाट में ले जाके उनको अपने हिंदू रीति रिवाज से ही जलाया। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच।